श्री लंका खुद तो डूबा, पाकिस्तान को भी ले डूबा। पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से तकरीबन बाहर हो गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर अपना रास्ता आसान और पाकिस्तान का इंतहाई मुश्किल कर दिया। कौमी टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। बाबर 11 अगर इंग्लिश टीम को 50 रन पर ऑल आउट कर दे तो 15 गेंदों पर हदफ हासिल करना होगा। 150 के टारगेट के लिए सिर्फ 22 गेंदें मिलेंगी। अब कोई मौजज़ा ही पाकिस्तान को अगले मरहले में पहुंचा सकता है। कौमी टीम हफ्ते को इंग्लैंड से टकराएगी। चेयरमैन पीटीआई ने जिस फराह गोगी की ईमानदारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी होशरुबा करप्शन की कहानियां निकल आईं। सिर्फ 3 साल में फराह गोगी के असासों में 4 अरब 52 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड। फराह गोगी के असासे 420% बढ़ गए। गैर ज़ाहरी असासों में 15,000% इजाफा हुआ। बहावलपुर, गुजरांवाला में ज़रई अराज़ी, इस्लामाबाद, लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें, चक्री में 200 केनाल ज़रई ज़मीन भी मलकियत। फराह के शौहर एहसन जमील गुज्जर और रिश्तेदारों ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। SECP के रिकॉर्ड ने सब कुछ खोल कर रख दिया। क्या फराह गोगी नया पाकिस्तान बना रही थी? चेयरमैन पीटीआई को इल्म था उनके घर लूट का माल आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ना हो। अलीम खान के चेयरमैन पीटीआई पर वार। कहा जो सबको रुलाने का कहता था वो आज खुद रो रहा है। दावा किया जनरल फैज हमीद ने मुझे अंदर करवाया। जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। नून लीग ने फराह गोगी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। अता ताड़ड़ बोले चेयरमैन पीटीआई ने फराह की करप्शन में सहूलतकारी की। इक्तदार जाता देखकर फराह को मुल्क से भगाया। बुज़दार तो पंजाब के डमी वजीर आला थे। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अभी सिर्फ एक ही कहानी सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत लूट मार हुई। मुस्तफ़ा गमाल ने कहा फराह गोगी वजीर आजम के नाम से पहचानी जाती थी। स्मॉग मुतासरा अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी। पंजाब हुकूमत का तरमीमी नोटिफिकेशन आ गया। जो खरीदना है खरीद लें। आज और कल शॉपिंग की इजाजत। छुट्टी के रोज कारोबार चलता रहा। जुमे को भी शॉपिंग मॉल और मार्केट्स खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, जिम ओपन होंगे। हफ्ता और इतवार बंद करना होंगे बाजार। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, बेकरी, तनूर, किराना, सब्जी, चिकन शॉप्स को इस्तिस्ना हासिल। फसलों की बाक़ियात, कूड़ा करकट, टायर और चमड़ा जलाने पर पाबंदी। बाघों के शहर को न जाने किसकी नजर लग गई। छुट्टी के बावजूद लाहौर का आलूदगी में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 रिकॉर्ड किया गया। दरख्तों के पत्तों पर गर्द जम गई। हवा में ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा। फेफड़ों के अमराज बढ़ने लगे। बादल लाहौर के चक्कर काटने लगे। अब्रे रहमत कब बरसेगा, नजरें आसमान पर जमी है। मोहसिन स्पीड में छुट्टी नहीं। वज़ीर आला पंजाब के 3 अस्पतालों के दौरे में अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन देखी। ENT टावर का मुआयना। 6 साल से बंद CT स्कैन मशीन चालू करने का हुक्म। घड़ी वार्ड को तारीखी हालत में बहाल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी लेडी एचिसन अस्पताल भी गए। एक बेड पर 2-2 मरीज देखकर बरहमी का इजहार। टीचिंग अस्पताल शादरा का MS ड्यूटी से गायब था। वज़ीर आला का सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा 17 नवंबर तक मुकम्मल। शाहदरा फ्लाईओवर भी 20 नवंबर को ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अच्छी खबर सुना दी। अकबर चौक फ्लाईओवर के तामीराती कामों ने स्पीड पकड़ ली। शाहदरा फ्लाईओवर के पुलों पर भी धड़ाधड़ काम जारी। वज़ीर आला ने शाहदरा फ्लाईओवर का दौरा किया। मंसूबे को दिलकश बनाने के लिए मुख्तलिफ फूल और पौधों से सजाया जाएगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ECO इजलास में गजा में बर्बरियत की मजम्मत। अरकान गजा में सीज फायर के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने सरहदी और तिजारती राहदारियों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कहा कई शोबों में सरमायाकारी के मौक़े हैं। तिजारती राहदारियाँ अहम किरदार अदा करेंगी। मजलूम फ़लस्तीनियों की ज़मीन हथियाने के भयानक मंसूबे पर अमल जारी।
غزہ خالی کرانے کے لیے اسرائیل کی مسلسل اور وحشیانہ بمباری۔ غزہ کے راستوں پر اسرائیلی ٹینک معصوموں کو اڑانے کے لیے کھڑے ہیں۔ بمباری سے بچنے کے لیے 50,000 افراد ہاتھ اٹھائے گھر چھوڑ گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 10,500 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء میں 5,000 کے قریب بچے اور 3,000 خواتین شامل۔ غزہ میں مسلسل بارود کی بارش سے بیماریاں پھوٹنے کا سنگین خطرہ۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے صحت کا پورا نظام تباہ ہو چکا۔ اسپتالوں میں دوائیں نایاب، جنریٹرز میں ایندھن ختم، 3 لاکھ مریض علاج کے بغیر تڑپنے پر مجبور، 50,000 حاملہ خواتین بھی علاج کی سہولیات سے محروم۔ غزہ والے چھت، خوراک اور پانی کو ترسنے لگے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ روزانہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان شہری بذریعہ ترقم اور چمن بارڈر افغانستان جا رہے ہیں۔ کے پی اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ 8 نومبر کو 4,119 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک گئے۔ اب تک 2 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افراد پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم ولادت۔ مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ بحریہ کے گارڈز نے مزار اقبال پر فرائض سنبھالے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور گورنر بلیغ الرحمان نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم اقبال پر فضائیہ نے بھی شاعر مشرق کو خراج عقیدت۔ پاکستان میں پہلی بار مذہبی سیاحت پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سکھ یاترا بکنگ پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ یاتری آن لائن ہوٹل بکنگ حاصل کر سکیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ سکھ یاتریوں کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی۔ پاکستان آنے پر کوئی دشواری نہیں ہوگی۔